चुप कैसे रहें। किसी के सर से बाप का साया उड़ जाता हो, किसी बेटे का बाप का सर का जो है साया छीन गया हो, किसी माँ का कोख उजड़ गया हो, कैसे चुप रहेंगे। मुसलमानों के दाढ़ी और टोपियों को उछाला जा रहा है, दाढ़ी को नोचा जा रहा है, ये क्या हो रहा है। इबादतगाहों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, क्या है। आखिर मुसलमान किसके सहारे जिएगा हैं कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमारे साथ मोतिहारी के MIM पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष हैं, इनसे जानने का प्रयास रहेगा कि सिवान में जो हत्या हुई थी उसको लेकर के जो है उस दिन भी आए हुए थे, आज भी आए हुए हैं। इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि उस दिन आए थे, उस दिन किस चीज़ को लेकर के आए थे और आज जो आए हैं किस चीज़ों को लेकर के आए। क्या कुछ कहेंगे। उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी, कानून व्यवस्था को लेकर के बात हुई थी कि उस परिवार को जो है न्याय मिलेगा, तो फिर आप लोग यहाँ पे इस ज़मीन पे फिर सिवान की सरजमी पे आए हुए हैं, क्या लगता है आपको। जब कानून विफल हुआ है तब तक जो है सामाजिक लोगों का जो है रोड पे आना हुआ है। तो बिहार में कानून व्यवस्था ठप है, विफल है, जिसके लिए हम लोग को बार बार सड़क पे आना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज MIM पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब और प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों का आज आगमन हो रहा है। उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं और जो हम लोगों के साथी थे मरहूम आरिफ जमाल साहब, उनके घर जाके हम लोग उस दिन भी संतावना देने आए थे और आज भी संतावना देने का काम करेंगे और बात बाकी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। तो आप लोग चुप नहीं बैठेंगे। कानून व्यवस्था बिहार में कहीं ना कहीं लगातार जो है कई दिनों से चर्चा बना हुआ है कि बदहाल हो गया है, तो उसको तो आप लोग को ठीक करना इतना आसान तो नहीं है। आप लोगों को भी चुपचाप ये सब बातें समझ के चुप हो जाना चाहिए। चुप कैसे रहें। किसी के सर से बाप का साया उड़ जाता हो, किसी बेटे का बाप का सर का जो है साया छीन गया हो, किसी माँ का कोख उजड़ गया हो, कैसे चुप रहेंगे। हमारी लड़ाई जारी है, हम लोग चाहते हैं उस परिवार को इंसाफ मिले। हमारी लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी, इसमें किसी तरह कोई कोताही नहीं होगी। आज आपके नेता कहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रदेश अध्यक्ष दोनों आ रहे हैं, उनके आने से यहाँ पे जो है कुछ बदलने वाली है। उस दिन तो बताया जा रहा था कि जो SP महोदय हैं यहाँ के अख्तर उल ईमान साहब आपके प्रदेश अध्यक्ष फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे जी। आपको लगता है कुछ बदलाव होगा। ये सब सरकार के इशारे पे सारा काम हो रहा है, इसीलिए हम लोग फिर आए हैं कि आखिर यहाँ के SP महोदय काहे चुप थे, काहे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। क्या वो ये तमाशा को देखना चाह रहे थे कि यहाँ किसी मजलूम का जो हत्या हो जाए, किसी की राजनीतिक रोटी सेकी जाए। कहीं ना कहीं एक युवा कार्यकर्ता जो है कहेंगे कि बात हुआ था उससे हमारे चैनल पे, वो कह रहा था कि मुसलमानों की आज हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि गाय भैंस बकरी के जैसा इनको ट्रीट किया जा रहा है। हर मामले में आपको कैसा लगता है। हर मामले में चाहे आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट उठा कर देख लें, मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर बताई गई है, या फिर जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रहा है, मुसलमानों के दाढ़ी और टोपियों को उछाला जा रहा है, दाढ़ी को नोचा जा रहा है, ये क्या हो रहा है। इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्या है। आखिर मुसलमान किसके सहारे जिएगा। हमारे तो अल्लाह बेहतर है। और खामोश रहने की बात आप कह रहे हैं, खामोश कैसे रहेगा। ये कौम कभी खामोश रहने वाली नहीं है, लेकिन हम लोग संविधान के दायरे में रह के सारा काम करते हैं। इसी कड़ी में आपके शेर के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो हम लोग संविधान के अंतर्गत आते हैं और संविधान के तहत ही हम लोग सारा लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप ऐसे ही तब तक रोड पे रहेंगे, हम लोग तब तक रोड पे रहेंगे। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी। बहुत दिन हो गया जी, बहुत दिन हो गया। कितने दिनों तक आप लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए फिर दोबारा आगमन हुआ है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आगमन हो रहा है कि आखिर उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। क्या वो बिहार का बेटा नहीं था, वो इसी बिहार का बेटा था, इसी सिवान का बेटा था, इसी भारत का बेटा है। वो क्यों हमारे से भेदभाव क्यों हो रहा है। ये नहीं थे अपनी बातों को जो है बड़ी सरल तरीक़ों में रखते हैं, बड़ा सरल स्वभाव में रखते हैं। इनका स्वभाव भी जब आप देखेंगे, जब आप इनसे पर्सनली मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे व्यक्ति से बार बार आपको मिलना चाहिए और अपनी बातों को किस तरह से संवैधानिक तरीके से रखा जाता है उस तरीके से जब आप रखेंगे तो आपकी मांगों को कहीं ना कहीं इनको विश्वास है कि हमारी जो मांगे जिस सरल तरीके से रख रहे हैं उस सरल तरीके से जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, इनको विश्वास है कि इनके मांगों को माना जाएगा और इनको इंसाफ मिलेगा। और ये जिस परिवार के लिए लड़ रहे हैं, हर कोई जो है ऐसे परिवार के लिए नहीं लड़ता है। लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और फ़ोटो खिंचवा करके चले जाते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस दिन भी आए हुए थे और आज भी आए हैं और अपनी बुलंद आवाज़ों को करते हुए
अपने प्रदेश अध्यक्ष को बुला रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं कि उस परिवारों को जो है जो मुआवजा बनता है उस मुआवजे को दिया जाए, या तो जो उनके साथ में जो कानूनी कार्रवाई जो है, जो प्रशासन जो है सुस्त होकर के बैठा हुआ है वो थोड़ा सा मुस्तैद हो और उस पर कानूनी कार्रवाई जो है सही ढंग से करे।